हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीसी पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शकुन 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी दिन को 10:40 तक, मूल नक्षत्र दिन को 10:31 तक का चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:22 से 10:49 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस परेशानी की जिससे शायद पूरी कायनात जूझ रही है। आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे सारी की सारी दुनिया जूझ रही है। जी, विकास, तरक्की या आपकी जो वैज्ञानिक प्रगति है उससे सारी दुनिया जूझ रही है। हमने दुनिया में संचार क्रांति की, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, ढेर सारे इनोवेशंस किए, मगर क्या ये सब कुछ आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है? जवाब है आपका हाँ, मगर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की एक एलईडी स्क्रीन इन दिनों में इजाद हुई है, इस एलईडी स्क्रीन को हम हिप्नोटिक गैजेट के रूप में जानते हैं। खासकर बच्चे बहुत तेजी से इससे हिप्नोटाइट होते हैं और जिसका परिणाम होता है कि बच्चे पूरी तरह से इस एलईडी स्क्रीन के आदी हो जाते हैं। चाहे वो एलईडी स्क्रीन टीवी की हो, लैपटॉप की हो या फिर आपके इंटरनेट की। मतलब बच्चों में टीवी, मोबाइल या इंटरनेट की जो एडिक्शन पैदा हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है। आइए देखते हैं कि जो छोटे से लेकर बड़े तक जिस एलईडी स्क्रीन या टीवी या मोबाइल के एडिक्ट हो गए हैं उनका असर क्या है। हम सबसे पहले छोटे बच्चों की बात करते हैं। छोटे बच्चे जो बिल्कुल जस्ट बॉर्न हैं उनमें भी मोबाइल देखने और टीवी देखने की एक आदत आ रखी है और वो लगातार उस चमकीले पर्दे की तरफ अपनी नज़र गड़ा के रखते हैं और उस ख्याली दुनिया में बने रहते हैं। बीच में एक सीरियल आया था जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे यूं घूम करके और कूद देते थे, तो वो भी आपने देखा कि इस एडिक्शन के फेज में होता था। बड़े भी इसी तरह से लगे रहते हैं टीवी, मोबाइल, इंटरनेट पे, और टीनेजर्स भी रहते हैं। महिलाएं भी अक्सर इसकी काल्पनिक दुनिया में खोई रहती हैं, लगातार वो मोबाइल या टीवी के संपर्क। पुरुषों में ये समाचार, राजनीति, खेल के चैनलों को प्राथमिकता देते हैं। बच्चे गैजेट्स और कार्टून देखते हैं। मतलब टेलीविज़न हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, जहाँ ये बड़ों को मनोरंजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा, वही बच्चों के कोमल, नाजुक और अपरिपक्व मस्तिष्क पर कोई सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके, इसके उलट इसके नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ने लगे। टीवी से बच्चों में कल्पनाशीलता कम हुई। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना, धमा चौकड़ी मचाना अब उन्हें आकर्षित नहीं करता। वे खेल के मैदान में नहीं जाना चाहते। वो क्रिकेट या बैट बल्ला नहीं खेलना चाहते, वो प्ले स्टेशन खेलना चाहते हैं। और जो लोग इस तरह के गेम बनाते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं वो अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वे बच्चों को हिप्नोटाइट करने वाले प्रोग्राम्स बनाते हैं, उस तरह के साउंड का इस्तेमाल करते हैं। और जिसका परिणाम ये होता है कि बच्चों में अनिद्रा की परेशानी, चिड़चिड़ापन और बहुत अधिक अनेकाग्रता दिखाई पड़ती है। ये तो सब आप कुछ जानते हैं। अब सवाल ये है कि इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है। क्या ज्योतिष भी कहीं यहाँ पर है कि कौन से बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं? जी, जिन बच्चों में राहु लग्न, तृतीय, पंचम, भाग्य या 11वें स्थान के स्वामी से किसी भी प्रकार से अपना संबंध बनाता हो,
या फिर अष्टमेश से दृष्ट हो, लग्न में शनि राहु की युति हो, या दोनों में से कोई ग्रह एक जगह पर बैठे हों, लग्नस्थ राहु हो या शनि से दृष्ट हो, शनि राहु केतु या मंगल में से कोई भी एक ग्रह 7वें स्थान में हो, मतलब किसी भी कारण से लग्न तीसरे 7वें भाग्य या पंचम भाव में शनि राहु मंगल जैसे ग्रह बैठ गए हों, राहु से आक्रांत हो, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बच्चे बहुत अधिक एडिक्ट हो रहे हैं और एडिक्ट होने के कारण बच्चे अपने मूल कामों को छोड़ करके, मूल स्वभाव को छोड़ करके परेशान रहते हैं। अब सवाल ये है, ये तो आपको ये भी पता है कि बच्चे ऐसा करते हैं, तो उन्हें करना क्या चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन बच्चों को मोबाइल हटा करके मैदान में ले जाना चाहिए, उन्हें खेलने देना चाहिए, उन्हें ह्यूमन यानी मानवीय समाज में उन्हें परवरिश देनी चाहिए। मतलब बच्चों के बीच में बच्चे खेलें और ताकि वो आइसोलेट ना हो, मशीन के शिकार ना हो और एंग्जाइटी के शिकार ना हो। बहुत जल्दी जो ओबेसिटी आपको हिंदुस्तान में 1990 के बाद दिखाई पड़ रही है, उसकी मूल वजह भी शायद यही है। संस्कार संस्कृति के अलावा फूड हैबिट भी लोगों की चेंज हुई है, उसकी वजह भी बढ़ता तनाव है और बढ़ते तनाव में इनका बड़ा रोल है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में रहें, बड़े हों बच्चे हों, थोड़ा सा वर्कआउट करें, घूमें फिरें, खेलें कूदें, लोगों के साथ रहें, लोगों के साथ अपनी इंटीमेसी बढ़ावें और फिर हो सके तो उन सब बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और बच्चों को प्रणाम करने की आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा एरोगेंट ना हो और बच्चों के नाम संकीर्तन के साथ थोड़े से दान करने चाहिए, जैसे काले तिल काले उड़द का दान करें तो इससे भी शनि राहु के दोष समाप्त होते हैं। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि ये टीवी, मोबाइल, इंटरनेट केवल विकास नहीं है, इनसे विनाश की भी एक प्रक्रिया साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में चल रही है और इससे हमें बचना होगा। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। रोमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए नौकरी के लिए? कौन सा ग्रेजुएशन कर रहे हो जी? बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई? बीएससी कर रहा हूँ पंडित जी। बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14/8/2002। 14 अगस्त 2002 और जन्म समय? शाम 5:30 बजे। और जन्म स्थान? और दिल्ली राजरा। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं कि अगला सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? तो बीएससी तो आपने चूज कर लिया, तो अगला तो पंडित जी मतलब कौन से क्षेत्र में मुझे नौकरी का प्रयास करना चाहिए? आपको सिर्फ नौकरी से मतलब है? पढ़ाई आप वही करेंगे जो नौकरी मिल जाए, बहुत सही है। नौकरी देने वाली पढ़ाई ही करनी चाहिए क्योंकि वही पढ़ाई आगे काम आने वाली है। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न मकर राशि आपकी तुला है, आपका तृतीय बृहस्पति 7वें स्थान में है। किसी भी जातक को यदि कोई इंटरेस्ट देखना हो तो उसको अपने 3rd हाउस को देखना चाहिए, 5th हाउस को देखना चाहिए, भाग्य भाव को देखना चाहिए और 11वें भाव को देखना चाहिए। मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी एकाग्रता किस में है, आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है और पैसा कहाँ से आएगा। ये 4 प्रश्नों का जवाब जहां से मिल जाए वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आपका मकर लग्न तो तृतीय बृहस्पति और 7वें स्थान में है, उसकी पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में पड़ती है। पंचमेश और भाग्य जो हैं बुध हैं वो भी आपके 8वें स्थान में बैठे। मतलब कुल मिलाकर के एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ती है, वो है एजुकेशन, बैंक, फाइनेंस और इंश्योरेंस, रिसर्च। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिस पे आप जा सकते हैं। मेरे ख्याल से बीएससी के बाद एमएससी करनी चाहिए, बीएड करनी चाहिए, एमएड करना चाहिए और आप एजुकेशन में जा सकते हैं, या फिर बीएससी के बाद एमएससी करें, पीएचडी करें नेट स्लेट करके और आप किसी कॉलेज में जा सकते हैं। मतलब यही वो 2 रास्ते बचे हुए हैं जहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो थोड़ा डाइवर्शन लेकर के आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं और यहीं पर आकर के कंसल्टेंट हो सकते हैं। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए, क्या कोई परेशानी है? जी, भाग्य स्थान में पड़े हुए नीचस्थ राहु, नीचस्थ शुक्र जिसके चलते थोड़ी आसान नहीं है, मतलब आपकी एकाग्रता एकदम आसान नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो भैया सबसे पहले दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए, 4 कैरेट का अच्छा जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि काफी जल्दी आप एकाग्र होकर के बढ़िया नौकरी और करियर पा सकेंगे। हमारे साथ अगले कॉलर हैं संदीप। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्ते, बताएं संदीप जी। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। समय थोड़ा सा कम है। 4/9/90, 1:55 दोपहर का।
सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दें, स्पीकर फोन बंद कर दें, मुझे नॉर्मल फ़ोन से बात करें। जी सर, नॉर्मल ही है, टीवी बंद है। हाँ, आप बताइए डेट ऑफ बर्थ। 4 सितंबर 1990। 4 सितंबर 1990। जी। और जन्म समय? जन्म समय 1:55 दोपहर का। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? जन्म स्थान थानला, जिला झाबुआ, मध्य प्रदेश। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, एक तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में कुछ, अच्छा। और दूसरा मैरिज के बारे में। हैं? गवर्नमेंट जॉब के बारे में और इनकम के बारे में और मैरिज के बारे में। अच्छा, मैरिज के बारे में मेरा भी एक प्रश्न है। कोई लड़की पसंद है? जी। कोई लड़की पसंद है? नहीं सर। हाँ। जो थी उसका क्या? हेलो। जो थी उसका क्या? जो पसंद थी उसका क्या? तो नहीं है सर, कोई भी। कोई नहीं है। चलिए ये देखते हैं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं और शादी का क्या होगा, शादी कब होगी। चलिए ये देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, राशि आपकी कुंभ है, लग्न में शनि है। तृतीय शनि जब कभी भी लग्नस्थ हो और तीसरे स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाले तो ऐसा मान लेते हैं कैसे जातक के पास आत्मविश्वास कम है, और जैसे ही आत्मविश्वास कम है ये दिखाई पड़ता है। दूसरा चीज जान लेना चाहिए कि प्रयासों में कमी है, अभ्यास में कमी है, शायद एक बात है। अब इसका ही तीसरा इंपैक्ट पड़ता है कि शनि की पूर्ण दृष्टि 7वें स्थान में पड़ती है, मतलब शादी में भी विलंब होता है। और फिर इसका चौथा इंपैक्ट पड़ता है कि ऐसे जातक को आमतौर पे काम में बाधा आती है। तो सवाल ये है कि शुरुआत करें कि हम लगातार अपने नौकरी के लिए अच्छा प्रयास करें, चित्त को एकाग्र रखें, और उसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा हिप्नोसिस सीखें। ओम नमः इस मंत्र का जाप पद्मासन में कम से कम 7 मिनट सुबह शाम करें, बहुत जरूरी है। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखरा, 4 कैरेट का अच्छा सा माणिक्य धारण करें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो क्या होगा? तो होगा ये कि अप्रैल 2022 के पहले पहले आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है, या फिर 1 वर्ष के भीतर आपको बढ़िया नौकरी मिल सकती है। मतलब अब से लेकर के करीब 15 महीनों के भीतर में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। और जब शादी करना हो तो शादी करने से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिए। शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह कराया जाता है। ऐसा करने से आपको काफी सुकून मिलेगा। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं मोहित जी। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी पंडित जी, मैंने 2015 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी 16 दिसंबर 1992। और जन्म समय? जन्म समय सुबह के 7:50। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है पाटर, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी, मेरे आपसे 3 प्रश्न है। ये प्रश्न है कि एक तो मेरे 2015 में मैंने डिग्री कंप्लीट की थी, उसके बाद से मैंने हर क्षेत्र में तैयारी करने की कोशिश की, सरकारी नौकरी में भी प्रयास किया, बट मुझे अभी तक कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ किस क्षेत्र में मैं जाऊं ताकि मुझे सफलता मिले। और एक मेरा ये प्रश्न था कि क्या मुझे कोई पितृदोष लगे हैं, और एक मेरा विवाह का योग। बस ये 3 प्रश्न मेरे आपसे हैं। क्या बिजनेस कर सकते हैं आप? जी पंडित जी, मैंने अभी तक कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं जानना यही चाह रहा था कि मैं किस क्षेत्र में करूं अगर मैं व्यापार भी करना चाहूं तो। चलिए ये जानते हैं सबसे पहले प्रश्न का जवाब कि आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपके सिंह है, आपके लग्नेश बृहस्पति 10वें स्थान में है। यू आर गुड एज अ प्रोफेशनल, सो यू शुड नॉट गो फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस का रास्ता तो खत्म। दूसरा प्रश्न, लगातार आप ट्राई कर रहे हैं कारपोरेट में, गवर्नमेंट में कि नौकरी मिल जाए, आपको नौकरी नहीं मिली, और 2015 से यानी 2022 7 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले अपने प्रोफेशनल अपडेशन कर लेनी चाहिए, एजुकेशनल अपडेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि 7 सालों में तकनीक बहुत आगे बढ़ गई होगी। और मुझे ऐसा लगता है जिस भी जगह पर आपने ग्रेजुएशन किया होगा वो ग्रेजुएशन अब बिना मतलब अब हो सकता है कि उसकी भूमिका थोड़ी कम हो गई हो, खासकर नौकरी दिलवाने में। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एजुकेशनल अपडेशन करें, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो
आपको नौकरी मिल जाएगी। अब सवाल यह है कि नौकरी कहाँ चाहिए। आपको चाहिए कि आप नौकरी एजुकेशन या रिसर्च में करें, क्योंकि बृहस्पति आपका 10वें स्थान में है, या फिर सेल्स मार्केटिंग में करें, ये भी अच्छा है आपके लिए। बैंक फाइनेंस इंश्योरेंस में भी जा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि जल्दी आपको नौकरी मिल जाए तो आप MBA फाइनेंस कर लें, तो आपको कॉर्पोरेट में नौकरी मिल जाएगी। MBA HR भी कर सकते हैं, मतलब ये कुछ करके बहुत जल्दी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि समय शुक्र की अंतर्दशाएं मार्च 2023 तक लगातार आप काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये है कि इस राहु की महादशा के फेर में पड़े उससे पहले आप अपना एजुकेशनल अपडेशन कर लें, ताकि आपको आगे चलकर नौकरी मिल सके। व्यापार करने का रास्ता बिल्कुल मत चुनिए, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, मैं अपने भतीजी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1995। समय रात्रि में 1 से 2 बजे के बीच में है, एग्जैक्ट नहीं पता है। और स्थान भागलपुर, बिहार। बहुत। अभी कहाँ से बात कर रही हैं आप? अभी जांजगीर से बात कर रहे हैं। जांजगीर से बात कर रही हैं। जानना क्या है? जानना है कि उसकी शादी 5 साल हो गई, अभी कोई बेबी नहीं है, वो बॉम्बे में रहती है, तो उसका कोई बच्चा नहीं है। तो अभी हम लोग ये जानना चाहते हैं कि कब तक होगा और क्या दिक्कत है। पति पत्नी में पटता है कि नहीं? बहुत अच्छा है। CISF में लड़का है, बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि भी इसकी वृषभ है, इसके 5वें स्थान में मंगल है, शनि से दृष्ट है। तो मुझे से लगता है संतान में थोड़ी सी परेशानी, किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके 5वें स्थान में मंगल शनि से पूर्ण दृष्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सर्जिकल प्रॉब्लम हो। एक छोटी सर्जरी के बाद में इन्हें संतान हो सकती है। करना क्या चाहिए? एक 4 कैरेट के जामुनिया, एक 4 कैरेट का ओपल पहना दे। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल सूत्र का पाठ करें, तो बहुत जल्दी इसे संतान हो जाएगी। याद रखिए, संतान में कोई परेशानी नहीं है। हमारे साथ अगली कॉलर है पिंकी जी। पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मैं अपने भतीजे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 2022। समय रात के 10:45, स्थान अंबिकापुर। जन्म स्थान अंबिकापुर। जी, अंबिकापुर। क्या जानना चाहते हैं? जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा और इसके आने से इसके पिता की कष्ट दूर होंगे क्या, जो परेशानी में है? एक बार दूसरा प्रश्न रिपीट करिए। पिता की जो नौकरी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो गई, जो उनके मानसिक टेंशन है वो दूर होंगे क्या? पिता संघर्ष कर रहे हैं क्या? पिता को बच्चे के भाग्य को देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य इसका अच्छा होगा, कुछ अच्छा हो पाएगा। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला, राशि इसकी मेष है। सबसे पहले तो ये देख लें कि इस बच्चे का जो जन्म है वो कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण का है। तो इसका नामकरण आप ध्यान से कर लें। कृत्तिका चरण के 7वें पहले चरण का नाम होगा अ, तो इसका नाम अ से रखें। अनुभव अच्छा रहेगा। दूसरा, इस बच्चे का करियर कैसा रहेगा? तो इसके 8वें स्थान में राहु, दूसरे स्थान में केतु है। जिंदगी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। तीसरा, इस बच्चे के 3रे स्थान में मंगल है। बच्चा बहुत डायनेमिक होगा। पेरेंट्स को चाहिए होगा कि साल में एक बार कम से कम इसके वजन के बराबर तुलादान कराएं, और कम से कम 18 वर्ष तक कराएं, वरना बच्चे को चोट लग सकती है। चौथी बात होगी, क्या बच्चा विद्वान होगा? बहुत विद्वान होगा, क्योंकि 5वें स्थान में बृहस्पति है। और छठवा, इस बच्चे के कारण क्या पिता को कोई लाभ होता दिखाई पड़ रहा है? निश्चित तौर पे 10वें 7वें स्थान में और सप्तमेश इसके 3रे स्थान में है। मुझे से लगता है 1 वर्ष के भीतर इसके पिता का करियर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब सवाल करना क्या चाहिए? तो इसके माता पिता को चाहिए कि नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, शिव की पूजा करें, शिव शिवा की पूजा करें। और चूंकि 8वें स्थान में राहु है, कभी मौका लगा करके रुद्राभिषेक इत्यादि करवा लिया करें। इससे जीवन स्थायी रहेगा, शांत रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। तो अब आपसे विदा लेने का समय, कल फिर हाजिर होंगे। मगर जाते समय वही एक बात कि इसके बाद भी आपके जहन में उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया त्रिपाठी।
पंडित जी का मोबाइल नंबर हासिल करें, कॉल करें। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें और अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय करें अपने परिवार के साथ प्रेशियस टाइम। कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।